हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा स्वागत है आपका दृष्टि नीट क्लास 11th के बैच में। एक ऐसा बैच जो आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। शुरुआत में सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं बेटा। माई सेल्फ आशीष चौधरी, और मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और 2016 के बाद से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, और दृष्टि नीट बैच में कंप्लीट फिजिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये क्लास 11th का बैच है। आपने अभी क्लास 10th के एग्जाम दे रहे होगे या दे चुके होगे, तो अब आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है नीट के लिए। यदि आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने का पहला कदम आपका दृष्टि बैच होने वाला है। ठीक है, तो देखो यार, 9th 10th में जो चीजें हम पढ़ते हैं ना, वो आगे जाकर के 11th 12th में उन्हीं का लेवल अप वर्जन देखते हैं। लेकिन बहुत सारी नई चीजें भी देखते हैं जो हम 9th 10th में नहीं पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होगे कुछ बच्चे कि सर मेरा 9th 10th अच्छा नहीं है, कुछ बच्चों का कहेंगे कि सर मेरा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है 9th 10th क्लास में। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जब भी किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, कि उस लेवल से कि 9th 10th मान लो आपका बहुत अच्छा नहीं भी है, तो भी चीजें उस तरीके से आपको समझाई जाएंगी कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, आज से पहले आप कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे थे उससे मैटर नहीं करता है। अब आगे अगले 2 साल आप कितना एनर्जेटिक होकर के, कितना मन लगा करके, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो, इस बात पर आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत। देखो, मैं सोच रहा हूं कि यार इस डेमो लेक्चर में आपको कुछ ऐसी चीज ना पढ़ाऊं जो आपने पहले पढ़ी है। आपको कुछ नई चीज सिखाई जाए, बिल्कुल डिफरेंट, आपने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऐसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कितना अच्छे से आप उस चीज को समझ पाते हैं। करते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जानते हो नहीं जानते होगे, कोई बात नहीं। आप ये स्केल तो देखा होगा आपने यार। ये स्केल देखा, ये क्या काम आता है? ये स्केल क्या काम आता है? ये स्केल आपको लेंथ मेजर करने के काम आता है। जो छोटी छोटी लेंथ होती है उनको मेजर करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या करते हो? इस स्केल में इस लेंथ, इस पेन के एक एंड को यहां पे रखोगे, और यहां दूसरा एंड कहां तक पहुंचा वो लेंथ आप मेजर कर लोगे। आप ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर स्केल दिखा रखा है ना, ये वाला स्केल ही है। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं मीटर स्केल। ठीक है, एक्चुअल में इस स्केल की यदि मैं बात बताऊं तो इस स्केल पे ये जीरो वाली लाइन है। कोई भी लेंथ जो मेजर करना होता है उसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और यहां से मान लो यहां तक का कोई भी लेंथ मेजर करना है, ऐसे मेजर करें। ठीक है, इस तरीके से ये वाली जो फाइनल रीडिंग है ये हमें फाइनली निकालनी होती है, और वो लेंथ हमारी हो जाती है। अब देखो, यहां पे ये जीरो लिखा हुआ है, ये वन क्या है? एक्चुअल में ये है 1 सेंटीमीटर। जो आपका जो ये स्केल है, कहां गया स्केल? ये रहा। इस स्केल में ये जो है 1 2 3 4, ये क्या है? ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस साइड में इंच होते हैं, बाकी इस साइड में सेंटीमीटर होता है। हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर है। आप ध्यान से देखोगे तो इस 1 सेंटीमीटर लेंथ में टोटल ऐसी लाइन बनी हुई है बहुत सारी। कितनी लाइन होती है? 10 लाइन होती है, बिल्कुल 10 लाइन होती है। 1 सेंटीमीटर के अंदर बराबर बराबर 10 खाने बने होते हैं। ये खाने डिवीजन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन बने होते हैं, 10 डिवीजन। तो बताओ एक डिवीजन कितना बड़ा होगा? एक डिवीजन कितना बड़ा होगा? 1/10 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, इसे बोलते हैं 1 mm होगा। 1 mm होगा, ये हमारा नॉर्मल स्केल है। ठीक है, हम ऐसी चीज से शुरुआत करें जिसको हम जानते हैं। अब देखो, इसमें दिक्कत पता है क्या है? इससे आप कितना लेंथ मेजर कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर, 2 3, 1.2, 1.3, 1.4। मतलब आप इस स्केल से छोटे से छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकते हो? छोटे से छोटी लेंथ, एक डिवीजन के बराबर लेंथ आप मेजर कर सकते हो। 1 mm से छोटी लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते। आप इससे 1 mm कर सकते हो, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, कुछ भी मेजर कर सकते हो। मतलब 1 mm के मल्टीपल में आप बढ़ते जाओगे। वैसे यार आपसे पूछा जाए, क्या इससे आप 2.5 mm मेजर कर सकते हो? 2.5?
कुछ बच्चे पता है क्या कहेंगे, सर हाँ कर देंगे सब, कौन सी बड़ी बात है, देखो सर ये लो, सर देखो एक डिवीजन, दो डिवीजन, दूसरे और तीसरे डिवीजन के बीच में लेंथ है तो 2.5 mm। ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ये जो स्केल है इस रीडिंग को या तो बोलेगा 2 mm या 3 mm, 2.5 मेजर नहीं कर सकता। हर एक स्केल की एक लिमिट होती है कि वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। दैट मिनिमम रीडिंग इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। ठीक है, क्या होता है? मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। जो छोटी से छोटी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो बताओ, हम जो स्केल यूज करते हैं, हमारा जो ये स्केल है इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, तो एक खाना मतलब 1 mm। तो आप उसके टर्म्स में भरते हो, ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, तो लीस्ट काउंट इसका 1 mm है। ठीक है, लेकिन अब देखना, एक छोटा सा दिमाग, ये बहुत एक सीखने की चीज है। एक छोटा सा दिमाग लगाया किसी ने और इतने जबरदस्त तरीके से एक नई चीज बना दी, जिसको नाम दिया गया वर्नियर कैलिपर। देखो क्या नाम, क्या दिमाग क्या लगाया गया, ध्यान से देखना। मैं आपको वर्नियर कैलिपर दिखाता हूं पहले होता कैसा है। एक्चुअल में ऐसा दिखता है वर्नियर कैलिपर, एक्चुअल में ऐसा दिखता है। ये देखो, आपको सिमुलेशन के थ्रू दिखाते हैं। इसमें इसको साइड में कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये जो स्केल दिख रहा है ना, ये वही स्केल है जो आपके पास होता है, वैसा ही सेम एग्जैक्ट वैसा ही होता है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसमें बराबर 10 खाने। थोड़ा सा बड़ा जूम करके दिखा रहा है ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, अब किसी ने क्या दिमाग लगाया कि यार इससे कम से कम हम 1 mm मेजर कर सकते हैं, हमें इससे ज्यादा मेजर करना है, तो क्या दिमाग लगाया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए? चलो इसको जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। इधर आ जा भाई, तू इधर आ जा, जूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इधर आ जा, यहां अब आपको दिखेगा। तो देखो दिमाग क्या लगाया गया, किसी ने कहा कि भाई देखो यहां जो ऊपर लाइन बनी हुई है, इसमें से देखो इसने कितनी लाइन काउंट की, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिवीजन यहां पे 1 mm का है, तो इसने 9 डिवीजन ले लिए यहां से। तो 9 डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई? 9 mm की। कितनी हो गई? 9 mm की। इस 9 mm लेंथ के बराबर 10 हिस्से कर दो, 9 mm लेंथ के बराबर 10 हिस्से कर दो। बताओ बताओ बताओ, देखो ये आ गया। हम क्या कह रहे हैं कि 9 mm लेंथ जो है, 9 mm लेंथ, समझा रहा हूं आपको समझना इस चीज को, इसके बराबर 10 टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़ा होगा 0.9 mm का, 0.9 mm का। ऊपर वाली जो ये लेंथ है 1 mm है, और इसके बराबर 10 हिस्से किए यहां पे इस 9 mm के 10 टुकड़े किए। ध्यान से देखो, ये 9 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल 9 काउंट करो जीरो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर जो 9 खाने हैं उसमें 10 खाने बना दिए। ऑब्वियस सी बात है कि जब 9 खाने की जगह में 10 बनाओगे तो हल्के हल्के छोटे बनेंगे। ऊपर वाले डिवीजन से नीचे वाला डिवीजन हल्का सा छोटा होगा। आप देख भी पा रहे होगे, ये दोनों लाइन एकदम एकदम कंसाइड नहीं कर रही। ऊपर वाली लाइन थोड़ा इधर है, नीचे वाली थोड़ा हल्का इधर है। ध्यान से देखो, नहीं दिख पा रहा हो तो और जूम कर देता हूं, और जूम कर देता हूं। और होगा क्या? और होगा क्या? होगा होगा होगा। अरे ये कहां गया? ये आ गया, ये आ गया। ओहो, बहुत ज्यादा जूम हो गया, बहुत ज्यादा जूम हो गया। अब देख पा रहे हो गया? देखो हल्का सा उधर है, क्यों? क्योंकि ये है 1 mm और ये है 0.9 mm। कितना गैप है? कितना गैप है? 1 mm और 0.9 में, 1 mm और 0.9 में 0.1 mm का गैप है। मतलब ये जो गैप है 0.1 mm का है। अब यदि मैं इस स्केल को थोड़ा आगे खिसकाऊंगा, इस स्केल को थोड़ा सा आगे खिसकाऊंगा, देखो अब ये कंसाइड कर गया। एक बात सोच के देख रहे हो, जैसे ये दोनों लाइन एकदम कंसाइड करेंगे, हम क्या समझ जाएंगे? जो 0.1 mm का गैप था वो खत्म हो गया। सोचो, मतलब हम जैसे ये लाइन कंसाइड करेगी, हम समझ जाएंगे कि 0.1 mm आगे खिसक गया। मतलब हम 0.1 mm को मेजर कर पाए या नहीं कर पाए। और देखो, अभी देखो ना, ये 1 mm 2 mm, ये लेंथ है 2 mm की, ये है 0.9 और 0.9।
0.9 और 0.9 1.8 mm हो गया, और ऊपर 2 mm हो गया। तो इन दोनों का गैप कितना होगा? थोड़ा ज्यादा होगा, 2 mm और 1.8 में 0.2 का गैप होगा। जैसे इसका 0.1 का गैप था, यहां 0.2 का, फिर 0.3 का, फिर 0.4 का, ये गैप बढ़ता जा रहा है। और जैसे आप इसको खिसकाओगे इधर, तो इधर खिसकाते ही देखो एक टाइम ऐसा आएगा ये दूसरा वाला कंसाइड कर गया। मतलब ये जो इधर जो 0.2 का गैप था, ये देखो ये कंसाइड कर गया, मतलब ये स्केल नीचे वाला 0.2 mm खिसक गया। मतलब हम 0.1 mm मेजर कर पाए, 0.2 भी कर पा रहे। अगला कंसाइड करेगा 0.3 और अगला करेगा 0.4। यही तो तरीका है, और रीडिंग आप मेजर कर पा रहे हो। मतलब आप 1 mm इस स्केल से कम मेजर कर सकते थे, उसको इंप्रूव कर दिया। अब आप कम से कम कितना कर पा रहे हो? 1 mm का 10वां हिस्सा, 0.1 mm। यही बन गया वर्नियर कैलिपर। बेसिकली वर्नियर कैलिपर दो स्केल को मिक्स करके बनाया गया। क्या करके बनाया गया? दो स्केल को मिक्स करके। आओ अब हम वापस से यहां चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दिस इज वर्नियर कैलिपर, दिस इज वर्नियर कैलिपर। इसमें दो स्केल होते हैं। इस ऊपर वाले स्केल को बोला जाता है, इस ऊपर वाले स्केल को बोला जाता है मेन स्केल, मेन स्केल जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उसकी तरह। और ये जो नीचे वाला स्केल है इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है वर्नियर कैलिपर। क्या बोला जाता है? वर्नियर कैलिपर। पहले तो ये बात समझ में आई कि नॉर्मल स्केल और इस स्केल में क्या डिफरेंस है। हम इस स्केल के अंदर, हम इस स्केल के अंदर, आजा आजा आजा, हाँ हाँ, हम इस स्केल के अंदर कुछ ऐसा चेंज किए जिससे कि हम 1 mm की जगह 0.1 mm भी यहां से मेजर कर पाए। अब देखो मेजर कैसे करते हैं। एक्चुअल में इस स्केल की बनावट समझाता हूं आपको, थोड़ा सा बनावट समझोगे इसका यूज समझ जाओगे। देखो ये स्केल है, बहुत ही दिमाग लगा के बनाए जाते हैं, जिसमें ये वाला हिस्सा है ये फिक्स रहता है, और ये वाला हिस्सा है ये मूवेबल होता है। ये इसका जबड़ा बोलते हैं, इसको जबड़ा, ऐसे जबड़ा। अब मान लो ये पेन की लेंथ मेजर करनी है, मैं इसको स्लाइड करूंगा, पेन को यहां लगाऊंगा और टाइट कर दूंगा, ऐसे टाइट कर दूंगा। ठीक है, जिस भी चीज को मेजर करना है इसको ओपन किया, उसमें फिट किया और टाइट कर दिया। तो जब भी मेरे को ऐसे कोई लेंथ मेजर करनी है, या फिर फॉर एग्जांपल ये कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ऐसा ऐसा कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है, तो हम इसको इसमें लगाएंगे, टाइट कर देंगे और ये हमारा रीडिंग निकाल लेंगे। ठीक है, अब लेकिन दिमाग देखना, मान लो ये चीज देखो, ये बोतल का ढक्कन है। मुझे बाहर का डाया मेजर करना है, बाहर का डायमीटर, तो इसमें रखोगे, टाइट करोगे, मेजर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन किसी कोई कहीं नहीं, मेरे को तो अंदर वाला डायमीटर मेजर करना है, अंदर वाला। सोचो इस जबड़े से अंदर वाला डायमीटर कैसे मेजर करोगे? सोचो, पॉसिबल ही नहीं है। अंदर वाला डायमीटर इस जबड़े से कैसे मेजर करोगे? अब कैसे लगाओगे? तो इसके लिए दूसरा जबड़ा ऊपर है। ये जबड़े की ध्यान से देखना, ये जीरो यहां अब ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो एक्चुअल में इसको ऐसे करके इसमें ऐसे फिट करेंगे, ऐसे फिट करेंगे और टाइट कर देंगे, ऐसे फिट करेंगे और टाइट कर देंगे। तो एक्चुअल में जैसे ये जो जबड़ा है ये यहां से यहां तक की लेंथ मेजर करता है, ये जबड़ा यहां से यहां तक की लेंथ मेजर करता है, और दोनों एक साथ मूव करते हैं। जितना ये वाले दोनों का गैप है उतना ही ये गैप होता है। फिर किसी बंदे ने कहा एक बात बताओ, हम इसकी गहराई कैसे मेजर करेंगे? इसी स्केल से डेप्थ कैसे मेजर करेंगे? भाई डेप्थ, डेप्थ कैसे करोगे? अब इससे डेप्थ कैसे करोगे? ये तो डाय मेजर कर सकता है, ये बाहर का कर सकता है, डेप्थ उसके लिए ये होता है पीछे, ये डेप्थ प्रोब होती है, डेप्थ प्रोब। ठीक है, ये ध्यान से देखोगे ना, इसको मूव करता हूं तो देखो वो भी मूव करती है, एक साथ मूव करते हैं। जैसे जीरो किया वो जीरो हो गया, जैसे उधर करेंगे वो डेप्थ बाहर आने लग जाएगी। तो कैप को उधर लगाएंगे और ऐसे टाइट करेंगे यहां पे और डेप्थ मेजर कर लेंगे। मतलब एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ तीनों मेजर कर सकते हैं। और हमारा जो स्केल है ना, ये इससे 10 गुना छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये तो हमने 10 गुना इस इंस्ट्रूमेंट के लिए चेंज करेंगे इसके डाटा को,
तो और अलग अलग केसेस हम इसके बना सकते हैं। तो क्या वर्नियर कैलिपर बेसिक क्या होता है समझ में आया? फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे अपन। वर्नियर कैलिपर लेंथ मेजर करने का एक डिवाइस है। हम नॉर्मल स्केल से 1 mm मिनिमम मेजर कर पा रहे थे, उससे भी छोटी लेंथ मेजर करने का डिवाइस बनाया, तो हमने वर्नियर कैलिपर बनाया। क्या बनाया हमने? वर्नियर कैलिपर बनाया। अब आ जाओ इधर, अब आपको इसकी फिजिक्स सिखाता हूं कि क्या खेल क्या चल रहा है। एक्चुअल में एक वर्नियर कैलिपर में हमेशा जब बनावट की जाती है ना, तो एक रेफरेंस लिया जाता है। क्या रेफरेंस? जैसे यहां पे रेफरेंस लिया गया था, यहां पे रेफरेंस लिया गया था कि ये जो लेंथ है, यहां रेफरेंस लिया गया था कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है 9 डिवीजन मेन स्केल की। मेन स्केल ऊपर वाला, वर्नियर नीचे वाला। ये जो छोटा सा मूवेबल स्केल होता है इसको बोलते हैं वर्नियर, ऊपर वाला मेन। तो 9 मेन स्केल के डिवीजन की लेंथ के बराबर 10 हिस्से किए थे, जिनको वर्नियर स्केल डिवीजन बोला था। क्या बोला था? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ठीक है, यहां लिख दूं 9 मेन स्केल डिवीजन MSD बराबर किए 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये नंबर बदल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आपको 9 और 10 ही दे। वो ऐसा भी बोल सकता है 19 मेन स्केल डिवीजन के 20 हिस्से की। वो ऐसा भी दे सकता है 8 मेन स्केल के 10 डिवीजन। कुछ भी डाटा अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो हम मार्केट में यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जिसके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो ये होता है 9 मेन स्केल 10 वर्नियर। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए। ठीक है, एमएसडी क्या है लिख देता हूं। एमएसडी मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक दूसरी इंफॉर्मेशन और देता है वो। हमारा जो मेन स्केल है, इसका एक डिवीजन कितने लेंथ का है? ये 0 से 1 सेंटीमीटर में 10 खाने बनाए थे, तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब 1 mm का। तो हमारा एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है। लेकिन फिर वही बात, क्वेश्चन में उसको चेंज कर सकता है। वो 2 mm का भी दे सकता है, वो आधे mm का भी दे सकता है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में देगा, मेंशन करेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड के केस में हम ले रहे हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है ना, वो 1 mm का। ये दो इंफॉर्मेशन देगा, ये दो इंफॉर्मेशन देगा, हमेशा देगा। ये दो इंफॉर्मेशन वो हमेशा देगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें क्या करना है? हमें इससे लीस्ट काउंट निकालना होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? ध्यान से देखो, यहां सब फॉर्मूला छुपा हुआ है। एक्चुअल में वो मिनिमम लेंथ जो हम मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। कैसे निकाली थी याद करो। जब हम इसको ऐसे जूम करते हैं, जब हम इसको ऐसे जूम करते हैं, तो मिनिमम लेंथ कितनी मेजर करने की आई थी? 0.1 mm। कैसे आई थी? देखो, ये वाले और ये वाले में जो गैप है, सबसे छोटा गैप, सबसे छोटा गैप। बाकी इनका गैप देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इनका गैप बढ़ता जा रहा है। इन दोनों का गैप सबसे छोटा है। कितना है? एक मेन स्केल की लंबाई और एक वर्नियर स्केल की लंबाई का डिफरेंस। ये 1 mm, ये 0.9, तो 0.1 mm। ऐसे आया लीस्ट काउंट। और जैसे हमने ये कोइंसाइड किए, जैसे इसको इधर खिसकाया, लाइन सेम कोइंसाइड किए, हम समझ जाएंगे कि ये, अब देखो, दोनों ऊपर नीचे कोइंसाइड कर चुका है। मतलब जो गैप था वो खत्म हो चुका है। और गैप कितना था? 0.1 का। मतलब ये कितना आगे चल चुका है? 0.1 mm। क्लिक कर पा रहे हो इस बात को? तो अब देखो, यहां से एक फॉर्मूला आता है। फाइनली देखो, हम ये चीजें समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में हमारे फॉर्मूला हेल्प करता है। तो फॉर्मूला लीस्ट काउंट का निकालना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखो क्या आ गया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो निकल के आया, वो आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ का डिफरेंस, ये हमेशा फिक्स हो गया। ये हमेशा फिक्स हो गया। अब ये रट लेंगे इस बात को।
कि जब भी मुझे लीस्ट काउंट निकालना होगा मैं एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ माइनस करूंगा और लीस्ट काउंट निकाल दूंगा। लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है, वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। अच्छा चलो अब एक बात देखो, डाटा क्या था हमारे पास? 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर था 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप क्या किया करो, यहां से हमेशा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लिया करो। 9 मेन 10 वर्नियर के बराबर है, 1 वर्नियर कितना आ जाएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ये आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है? तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD को 1 MSD रहने दो और 1 VSD को ये रख दो 9/10 MSD। देखो देखो देखो, हम प्रॉपर सोल्व कर रहे हैं। क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। क्या एलसीएम आएगा? 10। 10 एलसीएम लोगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर के 10 MSD बन जाएगा। इसमें से 9 MSD चला जाएगा, कितना बचेगा? 1/10 MSD, हाँ या ना? और 1 MSD हमें दे रखा, मैंने कहा ना 2 चीजें देगा, एक चीज ये एक चीज ये। 1 MSD 1 mm दिया है, पुट 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। तो लीस्ट काउंट क्या आ गया? 1/10 इंटू 1 mm। 1 mm का 10वां हिस्सा 0.1 mm, ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। 0.1 mm, यही तो हमने निकाला था, हमने वहां से भी तो यही निकाला था। 1 mm और 0.91 mm, 0.9 mm का गैप, 0.1 mm। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से अब आप 0.1 mm के इंटरवल में चीजें मेजर कर सकते हो। 0.1 mm मेजर कर लो, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, बहुत सारी रीडिंग मेजर कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा अब देखो, अब डाटा चेंज भी कर सकता है क्वेश्चन में। इस पॉइंट, एक बात बताओ, कभी कभी ऑप्शन में आंसर जो है वो mm में ना देके सेंटीमीटर में दे देता है। सेंटीमीटर में बदल सकते हो। mm को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे? 10 से डिवाइड करके, 10 से डिवाइड करके। तो 10 से डिवाइड कर दो तो 0.1 को 10 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन आना चाहिए। mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm का होता है। तो 1 mm 1/10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ठीक है, 1 mm 1/10 सेंटीमीटर हो, ये याद होना चाहिए। अब चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। फिर मैं नीट का क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, फिर मैं जेई का क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे। यदि आप ये कर पाए मतलब चीजें पकड़ रहे हो। भाई नीट का कर दिया, जेई का कर दिया, तब तो हो गया ना भाई सेट दिमाग में। पहले एक क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूं वो करो, फिर आएंगे नीट जेई पे। चलो ये करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, वार्म अप करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। क्या है ये? ए वर्नियर कैलिपर। देखो छोटी, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो अब क्या है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप लिखा करो, पूरा नहीं, उसने क्या बोला उस लाइन में उसको लिखते रहा करो। देखो क्या क्या दिया है। एक वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। इस लाइन का क्या मतलब है कि उसका जो मेन स्केल है, उसका जो मेन स्केल है उस पे जो मार्क बने हुए हैं, मार्क मतलब ये डिवीजन बने हैं, वो कितने कितने पे हैं? 1-1 mm पे हैं, ये बोल रहे हैं। 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, मतलब इसको हम बोलेंगे कि एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ 1 mm है। इसके कहने का मतलब ये है। अच्छा, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है? 20, विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। 16 मेन स्केल डिवीजन से मैच कर रहा है। कितना? 20 वर्नियर। इसका मतलब क्या हुआ? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ बराबर है किसके? 16 मेन स्केल डिवीजन की। देखो मैंने कहा था 2 डाटा देगा, दोनों डाटा दे चुका है। पूछा क्या है? फॉर दिस वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट निकालो। यार तुम क्या करोगे सोल्व करके? एक बार रफ कॉपी पेन है आपके पास?
मेरे कहने पे एक बार सोल्व करके आंसर निकाल के देख, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जस्ट एक बार देखो। ऐसे देखने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा हो सकता है तो ओरली भी कर दे, खिलाड़ी हो सकता है तो खिलाड़ी हो, ओरली भी सोल्व कर दे, मैं उससे भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं एक्चुअली मैं भी ऐसा ही करता था, जो चीजें ओरली कर सकते थे कर देते थे। तो कर, ओरली कर या कैसे पेन चला के कर। यहां से क्या करेगा, मैंने क्या बताया, एक वर्नियर स्केल की निकाल, मेन स्केल की दे रखी है, एक वर्नियर की निकाल, कितना आएगा 16/20 मेन स्केल डिवीजन। 16/20, एक काम करें नीचे 10 बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। 8/10, 2 से काट दिया ना, 2 8 16, 2 10 20, ऐसे ये आ गया 8/10। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे, 1 MHD में से 1 VHD माइनस करेंगे। 1 MHD व्हाट, 1, अभी रहने दो 1 MHD को, 1 MHD रहने दो, लास्ट में पुट कर देंगे, लास्ट में पुट कर देंगे एक साथ ही, में से 8/10 MHD माइनस कर दे, क्या एलसीएम आएगा, 10 एलसीएम आएगा, 10 एलसीएम आएगा, बोल बोल बोल, 10 एलसीएम आएगा, 10 MHD माइनस 8 MHD, माइनस करेगा कितना आएगा 2/10 MHD, और अब पुट कर दे MHD की वैल्यू, तो 2/10 इंटू MHD कितना पुट करेगा 1 mm, तो देख ये हो गया 0.2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0.2 mm आ गया। क्या ऑप्शन 0.2 mm है, ये रहा आंसर, 4 नंबर, 4 नंबर। चल अब तेरे को लेके चलता हूं नीट के क्वेश्चन पे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना, नीट के क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। वैसे ही ऐसा क्वेश्चन भी नीट में ऐसा ही आता है भाई, समझ गए ना। चलो एक एग्जैक्टली अभी लेटेस्ट 2024 के क्वेश्चन पे ले चलते हैं, 2024 के क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलो करो, यूनिट्स का ध्यान रखना, mm सेंटीमीटर का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कर दो तुम, मान जाऊंगा मैं, लिटरली बता रहा हूं। नीट में मेरा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, 2024 में 25 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा था, और उसमें से मुश्किल से 1 लाख बच्चे, मुश्किल से 1 लाख बच्चे ये क्वेश्चन करके आएंगे, गारंटी के साथ 1 लाख बच्चे मुश्किल से। सोचो तुम कर पा रहे हो या नहीं, शुरुआत तुमने तैयारी शुरू भी नहीं की, उससे पहले तुमने कर दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा। गलत किया तो कहे काम से, देखो यही होता है, +4 और -1 मिलने में इतना ही फर्क होता है, यहां पे गलत होना -1, सही होना 4 नंबर, सीधा 5 नंबर का डिफरेंस। चलो, इन्हें वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कंसाइड कर रहे हैं, n डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्या क्या डाटा देखो, मैथमेटिक्स लिखो, n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल बराबर है किसके, n डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्या निकालने के लिए बोला मैंने यहां से आपको, हमेशा एक VHD निकालो, तो जो भी n+1 है इसको डिवाइड में भेज दो। किसी को ये तो नहीं लगता सर यहां से n+1 डिवाइड में जाएगा तो VHD बचेगा, एक क्यों लिख रहे हो, यहां से n+1 को ले जाओगे तो कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1 है, समझ रहे हो ना, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है मतलब 1 है, तो n+1 डिवाइड में आ जाएगा, तो n/n+1 इंटू MHD, हाँ या ना, MHD मतलब मेन स्केल डिवीजन, एक VHD आ गया। क्या निकालना है और क्या दे रखा है, एक MHD की वैल्यू भी दे रखी है साहब, एक MHD दे रखा है 0.1 mm, और पूछा क्या है वर्नियर कांस्टेंट। मैंने बताया वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट को ही बोलते हैं, एक वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट, सेंटीमीटर में बताना है, बस ध्यान ये रखना है, यहां गड़बड़ बच्चों ने की है थोड़ी, ये mm में है, सेंटीमीटर में बताओ 0.1 mm, mm को सेंटीमीटर में कैसे बदले, 1 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड, मतलब जो भी mm में होता है ना उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये भी सिखाते हैं हम, ठीक है ना, ये मैंने बीच में से उठाया है, वैसे इससे पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सेंटीमीटर, mm, मीटर, ये सारे कन्वर्जन भी सिखाते हैं, ठीक है ना, तो मान के चल रहा हूं कि ये आता है इसलिए मैंने ये टॉपिक उठा लिया। तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो लीस्ट काउंट निकालें,
एक एमएसडी में से माइनस कर दे एक वीएसडी, तो एक एमएसडी, अभी एमएसडी रहने देते हैं, लास्ट में पुट कर देंगे। चाहो तो अभी भी पुट कर सकते हो, चाहो तो लास्ट में पुट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लास्ट में पुट करता हूं। इसको एज इट इज रहने दिया और एक वीएसडी को ये रख दिया n/n+1 गुना एमएसडी। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लें, n+1 एलसीएम ले ले, n+1 एलसीएम ले भाई, तो यह आएगा n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एमएसटी माइनस n टाइम्स ऑफ एमएसटी। हाँ या ना? तो देख ये n+1 एमएसडी में से n चला जाएगा, मतलब 101 में से 100 चला गया, ऐसे समझ ले ना, n+1 में से n गया तो 1 बच गया, nmsd और 1 msd माइनस nmsd, nmsd कट जाएगा तो ये बचेगा 1 msd डिवाइड बाई n+1। अब पुट कर दे 0.01 बाई n+1, ये लीस्ट काउंट आ गया सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन? ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 0.01 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओ क्या हो गया? अरे भाई 0.01 क्या होता है? 1/100 होता है या नहीं होता? अरे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, किसी चीज को 100 से गुना 100 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसको 100 से गुना करेगा 1 बन जाएगा, 100 से डिवाइड करेगा 100, तो 1/100। 0.01 होता है 1/100, तो ये 1/100 लिख दे, ये ले आंसर आ गया, आंसर आ गया। देख देख देख, बात समझ पा रहे हो? 25 लाख में से 1 लाख, यदि तुम कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो इसको, 1 लाख में आ चुके हो। समझ रहे हो? मतलब यही है लड़ाई में, यही होता है। आप जब आप हर एक दिन छोटी छोटी चीजें सीखोगे, वो आपको हजारों बच्चों से आगे करने की कोशिश करेगी, और एक गलती करोगे 1000 से पीछे भी जाओगे। दोनों तरफ चलता है भैया, दोनों तरफ चलता है। जेई का कर, जेई का क्वेश्चन कर, जेई का क्वेश्चन कर, देखते हैं। जेई 2024 का क्वेश्चन, नीट का था वो 2024, ये जेई 2024 का है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल देता है, एक्चुअल में इसमें एक वर्ड यूज कर रहा है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। मेरे कोई काम का नहीं है वो वर्ड यहां पे इस क्वेश्चन में, लेकिन बता देता हूं। एक्चुअल में माइक्रोस्कोप होता है छोटे चीजों को जूम करके बड़ा करके देखने के लिए। लाइट वाले चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर एक वर्नियर कैलिपर ही अटैच किया जाता है रीडिंग मेजर करने के लिए, कि आपने उसको कितना डिस्प्लेस किया है। छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करना होता है, तो वो ही एक स्केल, मतलब मेन इसमें वर्नियर स्केल हमें काम में लेना है। तो आप देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। तो क्या लिखोगे? 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 49 मेन स्केल डिवीजन के। मैंने क्या निकालने के लिए बोला है यहां से? एक वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए कितनी आएगी? 50 नीचे भेज दे। 49/50 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। और क्या दे रखा है? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग, मतलब एक खाने की लेंथ, वही तो एमएसडी होती है। अरे एक एमएसडी वही तो हो गई। देख इस बार कितनी है? 0.5 mm। मैंने कहा था ना बदल सकता है, बदल दिया देखो इसने। तो हमें निकालना क्या है? वर्नियर कांस्टेंट बताना है, मतलब लीस्ट काउंट निकालना है। क्या होगा? वही 1 MSD माइनस 1 VSD। बता लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 MSD। चलो अभी वैल्यू पुट नहीं करते हैं एमएसडी की, लास्ट में पुट कर देंगे। एमएसडी रहने देते हैं इसको। VSD को पुट कर दो 49/50 MSD। 50 एलसीएम लोगे तो 50 माइनस 49 1 बचेगा, डिवाइड में 50 MSD। अब वैल्यू पुट कर दे तो एक MSD कितना है? 0.5 mm, और इसको डिवाइड कर दे 50 से। 5 से काट देगा, 5 10 50, मतलब टाइम्स हो जाएगा, और ये 0.1 आ जाएगा। और 0.1 को 10 से डिवाइड, देखो जब भी 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको डेसिमल खिसकाना होता है बस।
10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इधर कर देते हैं, इधर कर देते, 1 बन जाता। 10 से डिवाइड करेंगे तो उधर चला जाएगा एक डेसिमल। 0.01 mm। क्या ऑप्शन है? 0.01 mm। ये लो आंसर। सेंटीमीटर में कितना आता है? सेंटीमीटर में कितना आता? mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर 10 से डिवाइड करते तो सेंटीमीटर में आता 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर। वैसा ऑप्शन नहीं है सेंटीमीटर वाला। मतलब वर्नियर कैलिपर का आधा काम सीख गई, लीस्ट काउंट निकालना। लेकिन एक्चुअल में हमारा मोटिव सिर्फ लीस्ट काउंट निकालना थोड़ी ना है। हम तो जब सक्सेसफुल होंगे जब हम इससे रीडिंग मेजर करना सीख जाए। हम तो लेंथ निकालना सीखे, रीडिंग कैसे निकालेंगे? मान लो कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो एक क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि एक वर्नियर कैलिपर की मदद से ये कोई क्यूब है, इसकी साइड लेंथ मेजर करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब को इसके जबड़े में फंसाएंगे, इसको बोलते हैं जबड़ा, इसका जॉज। इस जबड़े में इसको फंसाएंगे, टाइट करेंगे और इस रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे कि ये रीडिंग क्या है। यदि हम इस रीडिंग को समझ पाए मतलब वर्नियर कैलिपर हम समझ गए। अब रीडिंग कैसे समझते हैं वो ध्यान से देखो, वो ध्यान से देखो, मैं सिखाता हूं। रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखना इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा आपको देख के। देखो 0 से 0 कंसाइड कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल में ध्यान से देखना, जब मैं इसको इधर खिसकाऊंगा, ए देखो एक डिवीजन ये कंसाइड कर गया, और खिसकाऊंगा ये कर गया, और खिसकाऊंगा कोई और कर जाएगा, कोई और कर जाएगा। देखो ये एक्चुअल में ध्यान से देखना, यहां पे आओ। अभी देखो ये 0 जो है 0 और 1 के बीच में है। एक्चुअल में जो भी ये वाली जो लेंथ है ना, मैं आपको यदि यहां पे दिखाऊं, ये जो लेंथ है ना, जितना यहां खुला है ये लेंथ, ये जितना इधर खिसकाओगे ये 0 से आगे खिसका, ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली 0 और इसके बीच की ये लेंथ बराबर, ठीक है। जितना इधर खिसकाओगे ये आगे बढ़ता जाएगा। इस 0 और इस 0 के बीच का लेंथ जो है वो ये लेंथ होता है, और वो ही हमें मेजर करना होता है। अब वो कैसे मेजर करते हैं वो देखो। मान लो हमने यहां आ गए, ध्यान से देखना, यहां आ गए, तो अब हमें एक्चुअल में जो लेंथ मेजर करनी है वो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ। तो इसको हम 2 टुकड़ों में मेजर करते हैं। हम क्या कहते हैं, इतना लेंथ तो फिक्स हो गया ये, और उसके आगे ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये और मेजर करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है। क्या फॉर्मूला है देखो, अरे रीडिंग के लिए जब भी मुझे रीडिंग लेनी होती है, रीडिंग, ये समझ भी पाओगे इस फॉर्मूले को कैसे आया। यहां 2 रीडिंग लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग MSR, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। एक एक चीज लिखूंगा, व्हाट इज MSR। MSR है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग जो नॉर्मली हम हमारे स्केल की रीडिंग लेते थे ना। जैसे कोई भी ये स्केल है, इसकी रीडिंग कैसे लेते थे हम, कोई भी जो लेंथ मेजर कर रहे हैं देखते हैं किस लाइन से कंसाइड करती है ना। ऐसे ही यहां देखो, जैसे रैंडमली मैंने यहां निकाल दिया, कोई भी रैंडमली कोई भी लेंथ पे लगा दिया। तो मेन स्केल की रीडिंग किसे बोलते हैं कि हमारा जो 0 है वर्नियर वाला, इसके जस्ट पहले ये वाला डिवीजन, इस 0 से जस्ट लेफ्ट, वर्नियर के 0 के जस्ट लेफ्ट जो मेन स्केल की रीडिंग है, दैट इज MSR। वो मेन मतलब ये वाली लेंथ तो कंफर्म है, ये वाली लेंथ तो कंफर्म हो चुकी है। इसके ऊपर बस हमें ये वाली लेंथ और निकालनी है। इसके ऊपर हमें ये वाली बैक करने का ऑप्शन नहीं आता क्या इसमें, हाँ, ये वाली लेंथ और निकालनी है, ये वाली, इसको हम वर्नियर की मदद से निकालते हैं। तो यहां एक तो हो गया मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल का वो डिवीजन जो वर्नियर के 0 के जस्ट लेफ्ट में है, क्या होगा,
क्या होगा, लिख दूं इस बात को, लिख दूं इस बात को, मेन स्केल रीडिंग होती है रीडिंग ऑन मेन स्केल which is just left of the zero of वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ दी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मतलब नीचे वाला स्केल, नीचे वाले स्केल के जीरो के जस्ट लेफ्ट में जो रीडिंग है दैट इज कॉल्ड एमएसआर, मेन स्केल रीडिंग। दूसरा है वीएसआर, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग ये क्या होती है इसको समझाता हूं, वापस आओ इस पे, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको मैं वो ले लेता हूं स्क्रीनशॉट, है ना, यहां पे ले आता हूं इसको, डी 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 डी, अरे ओके ओके ओके, आजा भाई, आजा भाई, ठीक है, इतना ले लेते हैं, काम हो जाएगा। ये रीडिंग निकालनी, ठीक है, ये रीडिंग निकालनी। तो देख वीएसआर क्या है, हमारे वर्नियर स्केल में बहुत सारे डिवीजन बने हैं, 10 डिवीजन बने हैं कुल मिला के। वर्नियर मेल में तो बहुत सारे, मेल में तो चलते जाएंगे, वर्नियर में 10 है, 10 लाइन है। इन 10 लाइन में से कोई ना कोई एक लाइन मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही होगी, मतलब एक सेम लाइन में इन 10 में से कोई ना कोई एक मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही होगी। क्या ये कंसाइड कर रही है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं 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 नहीं, ये कंसाइड कर रही है, ध्यान से देख, ये वाली कंसाइड कर रही है, इसको बोलेंगे वीएसआर, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वीएसआर क्या है? रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल which is coinciding with any division of main scale, मतलब कौन मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कंसाइड कर रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग है। तो ये देखो 6 के बाद 7 8, मतलब VSR इज 8, VSR इज 8। MSR क्या था? ये था जीरो के जस्ट लेफ्ट में, ये हो गया MSR। और एक, अब ध्यान से देखना, एक डिवीजन मतलब 1 mm, हमारा मेन स्केल का एक डिवीजन मतलब 1 mm का। तो 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन मतलब 5 mm। तो देखो रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग आप देख के तुरंत जवाब दोगे, कुछ नहीं है। मेन स्केल की रीडिंग 5, सिर्फ 5 मत लिखो उसे, मेन स्केल की रीडिंग मतलब वो लेंथ लिखो, एक डिवीजन मतलब 1 mm का, हमारा मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का, तो 5 डिवीजन 5 mm की, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 8। लेकिन ध्यान से सुनो, ये 8 वर्नियर स्केल का एक रीडिंग एक लीस्ट काउंट के बराबर होता है। जब वर्नियर में हमने एक डिवीजन आगे किया था, जब पहला कंसाइड हुआ था, मतलब वो एक लीस्ट काउंट के बराबर काउंट होता है। मेन स्केल का पूरा पूरा, लेकिन वर्नियर का एक डिवीजन एक लीस्ट काउंट के बराबर काउंट होता है। तो कितना है? 8। और लीस्ट काउंट, लेट सपोज इसका लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला था ना 0.1 mm, वो ही ले लेता हूं, अभी हमने निकाला था स्टैंडर्ड वाला, तो 0.1 ले लो, 0.1 mm। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5.8 mm। और हमें दिख भी रहा है, ध्यान से देखो, ये वाली जो लेंथ है 5 mm, तो ये हो गई, और ये 1 mm से कम होगी, ये वाली लेंथ इतनी सी 1 mm से कम होगी, कितना है? 0.8 mm। तो टोटल कितना आ गया? 5.8 mm। ये रीडिंग होगी।
मतलब यहां दो रीडिंग देंगे, एक मेन स्केल की, एक वर्नियर स्केल की, और दोनों को ऐड कर देंगे, एमएसआर प्लस वीएसआर इंटू लीस्ट काउंट। लेकिन ध्यान रखना, एमएसआर तो सीधा, मेन स्केल का तो सीधा लेंथ ले लेते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कंसाइड करने का मतलब है एक लीस्ट काउंट, दूसरा डिवीजन कंसाइड करने का मतलब है 2 गुना लीस्ट काउंट, पांचवा डिवीजन कंसाइड करने का मतलब है 5 गुना लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना हम सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन करो। एक्चुअल में डायग्राम क्या कर रखा है, इस वाले रीजन को जूम करके आपको दिखाया ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, मैं रीडिंग थोड़ा सा बता देता हूं। ये 3 है, एक्चुअल में 2 दिख नहीं रहा है, वो गायब हो गया, उसके आगे आप आइडिया लगाना, वहां से आइडिया 3 से उल्टा आइडिया लगा लेना, या मैं लिख दूं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.9 सेंटीमीटर, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, ये है 2.5 सेंटीमीटर। हाँ या ना? 9, 8, 7, 6, 5, 2.5 सेंटीमीटर है। चलो निकालो। लीस्ट काउंट खुद से निकालना होता है, लेकिन एक बात बताऊं, एक दो चीजें याद रखनी होती है। हमें एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm दिया है और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल के, ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है। जब भी ये दोनों चीजें एक साथ देखो, निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, देख स्टार्टिंग वाले पे, स्टैंडर्ड वाले पे आ, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर, और एक ये जो दे रखा है, ये एक मेन स्केल 1 mm के बराबर, ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, रटा होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे इसके कि बार बार वही लीस्ट काउंट आएगा तो वो याद हो जाएगा। तो जब भी ये दो चीजें देखो, समझ जाओ लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm है। तो इस क्वेश्चन में 0.1 mm लीस्ट काउंट है, इसका मतलब निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेंटीमीटर में चाहिए तो 0.01 सेंटीमीटर। अब बताओ इसकी साइड लेंथ क्या आएगी, इसकी साइड लेंथ क्या आएगी, बोलो इसकी साइड लेंथ क्या आएगी। तो इसका रीडिंग जो है वो निकालना है हमें, वो आएगा एमएसआर मेन स्केल का रीडिंग, वीएसआर इंटू लीस्ट काउंट। बता एमएसआर कितना, एमएसआर क्या होता है, वर्नियर का जीरो, वर्नियर का जीरो, उसके जस्ट लेफ्ट में, जस्ट पहले ये वाली रीडिंग। मैंने काउंट किया ना उल्टा, यहां से एक्चुअल में तुम उधर से काउंट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो गायब हो रही है, तो उल्टा कर लो 3 से पीछे जाकर के, ये 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर। अब बताओ वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी है, पहला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, चौथा नहीं कर रहा, पांचवा नहीं, सातवां डिवीजन देखो कौनसाइड कर रहा है। ध्यान से देखो, यहां सातवां एक ही करेगा, एक ही ऐसा डिवीजन होगा जो कंसाइड हो रहा होगा, तो यहां सातवां डिवीजन है 7, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में लिखो, तो 2.5 सेंटीमीटर, 0.07 सेंटीमीटर, 2.57 सेंटीमीटर आंसर आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नीट और जेईई में आते हैं भाई। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बोलो 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 बोलो, ये बात क्लियर है ना। तो इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार सोल्व करो। कोई भी, जैसे मान लो मेरे को ये इंटरनल डायमीटर मेजर करना था कोई कैप का, मैंने यहां टाइट किया, ये निकाला, देखो 9 मेन स्केल 10 वर्नियर के 1 MSD 1 mm के बराबर, इसका रीडिंग जो आएगा वो आपको कमेंट में जवाब देना है। मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, यदि आपने सीखा है तो आप जवाब दे पाओगे, आराम से दे पाओगे। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और भी है इसमें बहुत सारी चीजें, और आगे हम पढ़ते हैं। ऐसे ही एक स्क्रू गेज होता है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त फिजिक्स, बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। ये तो कुछ नहीं है अभी तो, मतलब एक्चुअल में ये मैंने ऐसे बीच में से टॉपिक उठाया आपके लिए। बाकी जब हम सीक्वेंस में चीजें पढ़ते हैं तो mm को सेंटीमीटर, ये यूनिट कन्वर्जन भी सिखाए जाते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे। एक्चुअल में बताऊं ना तो बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको
पावर कैसे सोल्व करते हैं, रूट कैसे सोल्व करते हैं, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। तो 9th 10th को लेकर के परेशान मत होना, आप एग्जाम दो, फ्री हो जाओ, बैच में एनरोल करो और फिर देखना बैच में एकदम धीरे 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 स्मूथली सारी चीजें बहुत अच्छे से करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा एक बात बता देता हूं, यदि आप आज के दिन नीट की तैयारी करने का सोच रहे हो ना, मतलब आप बहुत सारे बच्चों से तो अभी आगे निकल रहे हो। ये 2 साल आपके जिंदगी के सबसे क्रूशियल टाइम होने वाला है, मतलब सबसे ज्यादा जो आपको फल देगा ना वो ये 2 साल है। इन 2 साल को अच्छे से बुना लिया ना, जिंदगी भर ऐसो आराम की जिंदगी जियोगे। इन 2 साल जम के मेहनत करेंगे, ठीक है? ओके, तो कैसा लगा आप अपना बताइएगा कमेंट्स में, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बाकी हम क्लास में मिलते हैं दृष्टि नीट में। ओके, बाय बाय।